सभी को। कैसा है आप सभी लोग। तो जी व्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 1 बजे से। और अभी मॉर्निंग के रूटीन मेरे कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं। कुछ बदला बदला सा लगेगा आप लोगों को मेरा घर, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं घर में। मतलब सामानों का हेर फेर इधर उधर हो चुका है। और क्यों हो रहा है ये धीरे धीरे बताते जाऊंगी मैं। तो फिर थोड़ा घर अस्त व्यस्त है, साफ सफाई करनी है, थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं अब, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ किचन में, और इसके पापा का ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले किचन का काम निपटा के फिर और क्लीनिंग करती हूँ। अभी जस्ट मैं नहा कर ही आई हुई हूँ। तो जी ये ब्लॉग 30 जून का है, सोमवार। और बाहर का व्यू दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो कुछ इस तरह का है बाहर का व्यू, चारों ओर हरियाली। और इस टाइम तो सभी जगह मौसम लगभग एक जैसा ही हो रहा है ना। थोड़ी बारिश थोड़ी धूप, बस इसी में ही सारा काम टाइम निकल जा रहा है, क्योंकि कपड़े सुखाने होते हैं फिर बारिश आ जाती है। तो आज था दिन, सोमवार का दिन था। फिर स्कूल की भी प्रिपरेशन करनी थी मुझे, क्योंकि मंगलवार से वैष्णवी का स्कूल खुलना था। तो यहाँ पर सारे काम बढ़ते ही जा रहे हैं मेरे। स्कूल की भी तैयारी करनी है, बाकी घर का भी कुछ हाल इस टाइप का हो रहा है। आगे अब ब्लॉग में आप लोगों को दिखता ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी थी, तो यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ मैं। इनके पापा का ड्यूटी था, तो मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी। वैष्णवी का तो मंगलवार से है स्कूल, तो फिर इनके लिए मैं टिफ़िन रेडी करूंगी। तो सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना ली थी मॉर्निंग पर, बस रोटी बनानी ही रह गई थी, तो इसी की ही तैयारी कर रही हूँ। बाकी हमारे यहाँ पर डिस्कशन चलते जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम बातचीत होते ही रहती है जब मैं किचन पर होती हूँ। तो सब लोग उठ गए थे, क्योंकि वैष्णवी भी जल्दी उठ गई थी, आजकल ये भी उठ जा रही है टाइम से। तो और यहाँ पर इसके पापा तो उठ ही गए थे, क्योंकि इनका ड्यूटी शुरू हो गया है। छुट्टी, लंबी छुट्टी के बाद अब ड्यूटी स्टार्ट है इनका। तो फिर अब रूटीन थोड़ा जो है मॉर्निंग वाला अब सही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा मेरा, जल्दी वाला। कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे से। तो मंगलवार से और भी जल्दी उठना पड़ेगा। अभी तो फिर भी थोड़ा सा लेट भी उठो तो चलता है, लेकिन जब से गांव गई हूँ ना, जल्दी उठने की आदत हो गई है। हमारे गांव का मौसम इतना अच्छा होता है ना पहाड़ों में, कि मॉर्निंग पर नींद खुल जाती है अपने आप के। कोई भी अलार्म लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का मौसम और माहौल होता है जो इतना अच्छा होता है, पॉजिटिविटी फुल। तो मतलब खुद ही नींद खुल जाती है, उठने का मन करता है, क्योंकि चिड़िया की चहचहाहट होती है तो नींद खुल ही जाती है। तो वही आदत हो रखी है, तो मेरी अपने आप ही नींद 5 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर बन रहा है रोटी, और मेरे यहाँ पर डिस्कशन कुछ ज़्यादा ही चल रही है ऐसा लग रहा है वीडियो में। तो सारा रोटी सब्जी बनाने के बाद अब मैं कर दूँगी टिफ़िन पैक। टाउल मैंने सर पर बांधा हुआ था, तो गर्मी लग रही थी, क्योंकि किचन में खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उमस सी बढ़ जाती है ना, इसीलिए। तो टाउल मैंने निकाल दिया है, और लंच बॉक्स रेडी हो गया है। बस इसको रख दूँगी मैं आगे टेबल पर। इसके बाद अब यहाँ से मेरा क्लीनिंग रूटीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो बेड हुआ करता था वो हमने सेल कर दिया है, क्योंकि अब हम कुछ मतलब लगभग 2-3 महीने बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो सामान हम सेल करके ही जा रहे हैं, क्योंकि टूट फूट जाती है सामानों की। तो ये जो बेड था यहाँ पर वो हमने बेच दिया है। तो ये जो बेड लगाए हुए है ना, ये सरकारी बेड हैं, तो इसी में ही अब सब सोएंगे हम लोग। तो फिर सही टाइम से भेज दो तो सही रहता है, सही कॉस्ट भी मिल गया था उसका हमको। इधर उधर ले जाने से ना सामानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जब हम बाहर रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहते थे, तो उसको इधर उधर ले जाने में ही इतने स्क्रैच लग गए थे। अब तो पोस्टिंग आएगी, दूर जाएंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो हमने सोचा इसको सेल ही कर देते हैं। और फिर मुझे जो डबल बेड था ना, वो मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था। तो अब हम जब नई जगह जाएंगे तो मैं शायद पलंग टाइप लूँगी, जिससे ना बेड के नीचे अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। डबल बेड के नीचे जो ये बॉक्स वाले डबल बेड है, उसके नीचे इतनी गंदगी हो जाती है ना, मैं परेशान भी हो गई थी, इसलिए सेल कर दिया। और इसके साथ एक अलमीरा भी सेल किया हुआ है हमने, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने बेड अच्छे से मेकओवर कर लिया है। बॉक्स के ऊपर में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, उसको हटा लिया है मैंने। ब्लैंकेट मैं यहाँ पर रख दूँगी। चीज़ें को अच्छे से रखो ना, तो घर अच्छा सा व्यवस्थित लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, और मन पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो बस धीरे धीरे यही तैयारी होती जा रही है। तो मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, बेड के नीचे से इतना ज़्यादा सामान निकला, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे।
तो फिर यहाँ पर शूज़ स्टैंड मैं यहाँ पर ले आई हूँ। इसमें भी बहुत सारे बेकार से शूज़ थे, उनको अलग कर दिए थे। और जो ये बड़ा वाला शूज़ स्टैंड है इसको अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो जो इस कॉर्नर पर बेड था ना उसको अंदर लगा दिया है मैंने, तो ये वाला कॉर्नर अब खाली खाली सा हो गया है। तो यहाँ पर बड़ा वाला शूज़ स्टैंड मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो जो ये लिविंग रूम है यहाँ पर अब काफ़ी स्पेस मिल गया है मुझे। तो इसमें कुछ शूज़ थे जो पुराने थे, वो इस बार हम बहुत सारी चीज़ें घर ले गए थे गांव, तो जिनको ज़रूरत थी उनको दे दिया। तो शूज़ वगैरह और कुछ पुराने कपड़े, तो क्योंकि जब पोस्टिंग आती है तो ना सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा सामान कम करना ही पड़ता है। तो और यहाँ पर जो शूज़ अभी पहनने नहीं हैं, कभी कभी पहनते हैं, उनको मैं छोटे वाले शूज़ स्टैंड में रख दूँगी। तो इनको पैक करके रखूँगी, नहीं तो ये धूल धक्कड़ से ना ख़राब से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिविंग रूम है यहाँ पर अब बस सोफ़ा ही रह गए हैं, और इस सोफ़े को भी हम सेल करने वाले हैं। तो कुछ दिनों बाद सेल कर देंगे इसको भी, क्योंकि अब सोफ़ा की भी उतनी ज़रूरत नहीं है, ये पुराने भी हैं, तो ज़्यादा सामान हम इधर उधर नहीं ले जाएंगे, बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही ले जाएंगे बस। तो ज़्यादा सामान के साथ ना बहुत ज़्यादा झंझट होता है, क्योंकि जब नई जगह पर जाएंगे तो रेंट पर रहेंगे, रेंट में इतना स्पेस नहीं होता है कि हम सारा सामान रख सकें। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, भरा भरा रूम मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, थोड़ा सा रूम खाली रहा तो सही रहता है। तो बस छोटा वाला शूज़ स्टैंड मैं अंदर वाले गैलरी में लगा दूँगी, और ये बड़ा वाला है जो इसको यहाँ पर लगा दूँगी। तो बस यही काम चल रहा है आजकल, चीज़ों को उठाना और कपड़ों को अच्छे से रखना। कपड़े भी मैंने सरकारी वाले अलमारी में अच्छे से रख दिए हैं। और यहाँ पर अब छोटा सा टेबल लगा दिया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर सरकारी वाला बेड हुआ करता था ना, वो अंदर लगा दिया है अब। तो यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर लिया है मैंने। और तो जी कुछ सामान हमने सेल कर दिया है। तो सबसे पहले मंदिर वाला रूम है, जो यहाँ बहुत सारा सामान है, तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जो अलमीरा रखी थी ना, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर अलमीरा रखी हुई थी, वो सेल कर दिया हमने। तो और जो बेड था, बेड भी सेल कर दिया। तो जो रजाई ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना, तो उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, इसमें पूरा सेट कर लिया है। और ये सारे बैग हैं जिसमें हमने सारा सामान पैक किया हुआ है। जब पोस्टिंग आएगी तो आराम से उठाकर ले जाएंगे, क्योंकि जो इसमें सामान है उसका अभी कोई भी यूज़ नहीं है, सब विंटर वाला ही सीजन का सामान है, ज़्यादा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पैकिंग तो करनी ही है मैं एक दिन, इसलिए यहाँ पर रख दिया है। बेड की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब रेंट पर ही रहेंगे, तो फिर देखो क्या क्या होता है। और यहाँ पर रखा हुआ है कुछ सामान, ये बैग वगैरह है, यहाँ पर सेट कर लिया है बस। और अभी ये मंदिर वाला रूम है, तो यहाँ पर जो कबर्ड था उसको भी हमने सेल कर दिया है। बाकी जो कबर्ड में मेरे ढेर सारे कपड़े थे, उनको मैंने जो ये गवर्नमेंट वाले अलमीरा है ना, इसमें सेट कर लिया है अच्छे से। चीज़ें बिखरी हुई रहती है ना, अगर सेट कर दो तो अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो पहले तो जब चीज़ें ज़्यादा होती है तो जितना सामान होता है उतनी चीज़ें बिखरती हैं। तो अभी बढ़िया से सेट हो गया है। एक यहाँ रखा है, एक दूसरा वाला, 2 अलमीरा होते हैं हमारे सरकारी वाले, दोनों में अच्छे से रख लिया है। तो उसका सेटअप मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये तस्वीर थोड़ी सी इसका ना टेप निकल गया था, तो ये लटक रहा था, तो इसको मैं लगा दूँगी पहले लक्ष्मी माता जी का। तो यहाँ पर टेप ना पता नहीं कैसे, मतलब गम निकल गया होगा उसका, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, तो इसको मैं अच्छे से चिपका दूँगी। तो ये वाला रूम है ना, जो यहीं पर ही मैंने सारे जो बेड के नीचे बॉक्स होते हैं ना, उसमें सामान था, जो ब्लैंकेट वगैरह, यहाँ पर टेबल में रख दिए हैं। तो सोच रही हूँ मीशो से कुछ बैग लाऊंगी, जो ब्लैंकेट को रखने वाले बैग होते हैं ना, तो वो मंगाऊंगी सोच रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे दिखा रहे थे, जिससे ब्लैंकेट मेरे अच्छे से सेव हो जाए। तो उसमें रख कर ना वो एकदम बॉक्स टाइप लगते हैं। तो मैं कुछ दिनों बाद मंगाऊंगी, अगर पहले देखूंगी कि किस टाइप के हैं, अगर अच्छा आएगा तो फिर 2-4 और मंगा लूँगी। तो यहाँ पर सारा सामान सेट हो चुका है मेरा। और अलमीरा, यहाँ पर अलमीरा हुआ करती थी, वो भी सेल कर दिया है। और अलमीरा में सारे मेरे कपड़े थे, तो मैंने दूसरे जो सरकारी वाले कबर्ड है ना, जो वुडन वाले दिख रहे हैं, इसमें रख दिए हैं। मतलब चीज़ों को अच्छे से रख दो तो सामान आ ही जाता है, बस जितना फैलाओ उतना फैल जाता है। तो अभी बिना कबर्ड के भी मेरे कपड़े आ गए हैं सब जगह अच्छे से।
बस मतलब वही होती है हमारी आदत, जितना चीज़ जोड़ते हैं हम लोग उतना हमें फैलाने की आदत हो जाती है ना, इसीलिए। इसके बाद बालकनी में आ गई हूँ मैं, यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। प्लांट्स का कुछ इस तरह से हाल हो गया है मेरा। गर्मी में ना जब हम घर गए थे तो थोड़े से प्लांट डैमेज हो गए थे ना, इसी वजह से। चलो कोई नहीं, अब तो जाना ही है यहाँ से, तो प्लांट उतने लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब जितने बचे हैं बस यही ठीक है। उसके बाद बालकनी मैंने चमका दिया है अच्छे से। आ गई हूँ मैं अंदर वाले बेडरूम पर, यहाँ पर भी मैं अच्छे से चमका दूँगी पूरा बेडरूम। तो अभी थोड़ा सा स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है ना, साफ़ सफाई करने में बहुत बढ़िया लग रहा है। बस मंदिर वाला रूम थोड़ा सा भरा भरा सा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सारे जो बिस्तर वगैरह है ना, ब्लैंकेट रज़ाई वगैरह सब टेबल के ऊपर में रखे हुए हैं, पूरे ढक कर रखे हुए हैं ताकि बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो जैसे ही उनका कवर और जो बैग होते हैं वो लाऊंगी तो उसमें मैं रख दूंगी। तो बस इतना काम हो गया है मेरा। क्लीनिंग का रूटीन जो है मेरा मॉर्निंग वाला, इतनी साफ़ सफाई हो गई है। बस 2 रूम ही रह गए हैं अब, किचन और लिविंग रूम। आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही थी, क्योंकि बीच में जो सामान का सेल कर रहे थे हम, कस्टमर आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो जाती है ना, बेड के नीचे से ना इतना ज़्यादा कूड़ा निकला पूछो मत। तो जब तक हाथ से पोछा ना लगाओ ना तो क्लीन हो ही नहीं पाता है। तो अच्छे से हाथ से मैं पोछा लगा रही हूँ, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और यहाँ पर वैष्णवी बैठी हुई है, टीवी देख रही है। और ये एक जो कार्टून है ना, इसमें बहुत सारा फालतू का सामान रखा हुआ है हमने, तो इसको हम इसमें से छांटने हैं अभी। बहुत ज़्यादा सामान अभी कबाड़ वाले को देना है। जाते वक्त तो यही होता है ना, मतलब तैयारी पहले से करो ना, सही रहता है। क्योंकि पोस्टिंग का क्या है कि कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं रहता है ना, इसीलिए। तो धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं अभी हम, जो भी चीज़ सेल करने हैं वो सेल कर देंगे। बाकी कुछ आइटम जो पैक करने हैं पैक कर दूँगी, मैं धीरे धीरे करूँगी। एक ही दिन में काम करने में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इसलिए फिर वैष्णवी का स्कूल भी ओपन होने वाला है, पढ़ाई एग्ज़ाम भी हैं, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सकता है अभी से ही स्टार्ट कर दिया है मैंने। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, टूटने फूटने वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं ना, इसलिए। तो जैसे ही सोफ़ा सेल करेंगे तो लिविंग एरिया पूरा खाली हो जाएगा। 2 प्लास्टिक के चेयर हैं वो लगा दूंगी फिर मैं, और वैसे सरकारी चेयर भी हैं वुडन वाले, वो लगा दूंगी। तो फिर कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा मेरा फिर। अब पहले मेरा रूम बहुत भरा भरा रहता था, साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो सामान कुछ ज़्यादा ही जोड़ लिया था। और क्योंकि अब वैसे भी गवर्नमेंट क्वार्टर था तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब रेंट पर जाएंगे तो इतना सामान रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसीलिए सब सेल करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो बस यहाँ ये वाला रूम भी मैंने अच्छे से चमका लिया है। और इतना काम करते करते ना सच में पसीना इतना ज़्यादा हो गया था, इतनी गर्मी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पर चिपचिपी वाली गर्मी चल रही है ना तभी। अभी तो पोछा लगा रही हूँ, फ़ैन ऑन कर रखा है, लेकिन जब झाड़ू लगा रही थी उस वक्त तो हालत बहुत बुरी हो जाती है। और यहाँ पर ना बहुत सारा फालतू का सामान पड़ा हुआ है, इसको फेंकना है अभी। कूड़े वाले आएंगे तो तब दे देंगे। तो सारा काम होने के बाद अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी अपने बाल। तो हेयर फॉल बरसात के टाइम में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए मैं सिंक के ऊपर में बाल बनाती हूँ ताकि कहीं भी बाल बिखरे ना। नहीं तो पोछा लगाते वक्त पोछे में सारे बाल ही बाल मिलते हैं, झाड़ू लगाओ तो बाल ही बाल। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, सारा सिंक के ऊपर में से ही बाल बनाने लग जाती हूँ ताकि सारे बाल इसमें ही गिर जाते हैं। तो हेयर फॉल तो वैसे भी होते ही हैं, तो थोड़े बरसात के टाइम में कुछ ज़्यादा ही होता है, इस टाइम पर नमी सी बनी रहती है ना, इसी वजह से। तो
यहाँ पर बांध लिए हैं मैंने अपने बाल, पूरे जूड़ा बना दिया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। बिना जूड़े के तो चैन ही नहीं मिलता इस टाइम पर, और बाल थोड़े आगे से निकल जाते हैं ना, तो इसमें मैं क्लिप लगा देती हूँ क्योंकि गर्मी के टाइम है ना, बिल्कुल भी बाल मुंह के सामने आते हैं ना तो इचिंग सी लगती है। इसके बाद कुछ कपड़े भिगाने के लिए डाले हुए थे मैंने, उनको धोने ही रह गए थे। आजकल तुरंत हाथ तो हाथ सारे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं क्योंकि बरसात का टाइम है। इकट्ठे बनाती नहीं हूँ मैं, फिर सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जगह नहीं होती है ना, इसी वजह से। तो जितने भी कपड़े होते हैं तुरंत धो लिया और ड्रायर में सुखा लिया, बस यही सही रहता है इस टाइम पर। तो ये मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे, कुछ कपड़े बचे हुए थे, कुछ टेबल क्लॉथ वगैरह भी थे, तो सब साफ़ कर लिए हैं। बस इनको बाहर सुखाने के लिए चले जाऊंगी मैं अभी, क्योंकि धूप आई हुई थी, मैंने सोचा जल्दी से सुखा लेती हूँ। ड्रायर में डाले हुए थे, फिर भी धूप में डाल देती हूँ थोड़ी देर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मेरे मॉर्निंग के सारे काम भी ख़त्म हो चुके हैं। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं इसके बाद, और फिर आफ्टरनून वाला जो रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। तो जी फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक सभी को राधे राधे।